नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी रोज की कोशिश होती है कि आपको वो खबरें दिखाई जाए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जाति के नाम पर अत्याचार की कहानी सामने आई है। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, क्योंकि उसकी वजह है ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, जातिवाद की समस्या है। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग थाने में नहीं है, कोर्ट में नहीं है, सिस्टम में नहीं है और उनके लोगों को पनिश किया जाता है। और यही नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी गांव में सज़ा काट रहा है जाति के नाम पर, और जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सज़ा पाता है। लेकिन सज़ा तो आपको मिलेगी। जो पढ़ा लिखा नहीं है, लाचार है, बेबस है, मजदूर है, उसको जाति के नाम पर, जिसको आप दबंग कहते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट सज़ा देता है, जो इस देश में सीएम, पीएम, मुख्यमंत्री, एसडीएम, कलेक्टर, डीएम बन जाता है, उसको जातिवाद के नाम पर पढ़ा लिखा जज, पुलिस, कलेक्टर, डीएम, एसपी सजा देता है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है उसको जाति के नाम पर वहां का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सजा देता है। तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप लाचार, बेबस, गरीब रहेंगे तो गांव में दबंगों के शिकार होंगे। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस में शिकार होंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला एक है कि इनके खिलाफ आपको डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होना पड़ेगा। तो आज की सबसे पहली खबर शुरुआत करते हैं। और आपको पता है तेल 100 रुपये प्रति बैरल के पार कर गया इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जैसे ही चुनाव होगा तेल का दाम 150 रुपये लीटर हो जाएगा। तैयार रहिएगा, बस चुनाव का इंतजार है। और जो लोग कहते हैं कि तेल का दाम कंपनियां तय करती हैं, उनसे पूछिए कि आज $100 प्रति बैरल हो गया, अभी पेट्रोलियम कंपनी क्यों नहीं तेल का दाम बढ़ा रही? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। भारत पाकिस्तान तब होता है जब चुनाव है। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी तब हिंदू होता है जब चुनाव होता है, क्योंकि उनका वोट लेना है। ये तमाम बड़ी खबरें, ये एक एक खबर, अगर एक वीडियो आपने देख लिया, अगर ये एक वीडियो घर घर हम नेशनल दस्तक का, शंभू कुमार सिंह का लोग पहुंच जाए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के पास, तो उसको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से सचेत हो जाएगा। वो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेगा। वो डेमोक्रेसी भी बचाएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी जाएगा और वो अपने सम्मान की जिंदगी भी जिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके लिए स्कूल, कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर से। ये मैं बहुजनों के लिए कह रहा हूँ। आपकी निजी आस्था जो भी हो, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए सबसे पहले स्कूल, कॉलेज जरूरी है। अगर आप वहाँ गए तभी आप अपना धर्म बचा पाएंगे। तो दूसरी बड़ी खबर है, देखिए, जियो को भारी नुकसान। सोचिए इस देश में कैसे जियो ने कब्जा कर लिया है। इंटरनेट अब उसके गिरफ्त में है, टेलीकम्युनिकेशन उनके गिरफ्त में है। उसके बाद कैसे पहले आपको फ्री दिया गया और उसके बाद अब सबसे महंगे प्लान कर दिए गए हैं। और नतीजा ये है कि जियो को 1 महीने में 1.29 करोड़ का नुकसान है, लेकिन बाकी देश को बर्बाद कर दिया गया। अब ये देखिए, एक खबर याद है किस तरह से मध्य प्रदेश में ये जो एक आकाश विजयवर्गीय, जो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा है, उसने एक अधिकारी को मारा था। उस अधिकारी ने अब कह दिया है कि मुझे नहीं पता किसने मारा है। वो अधिकारी क्या करेगा? वो बहुजन समाज का अधिकारी, उसे पता है कि कोर्ट भी इनका है, पुलिस भी इनकी है और सरकार भी इनकी है। वो अपने परिवार के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट से मुकर गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, दिलीप मंडल ने कहा है, ये तस्वीर सब कुछ बता देती है किस तरह से एक हिरन के कंधे पर एक चीता का हाथ है और वो कहता है चलो मिलकर मंदिर बनाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, दुश्मन की नली तोड़ते हैं, फिर आरक्षण, बैंक लोन, न्यायपालिका, मीडिया, यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी की बारी आएगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सब कुछ इसी में है। सोचिए, तो ये बड़ी खबर थी। और ये देखिए सबसे शर्मनाक वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा था। ये 2 लोग हैं जिनका हाथ तोड़ दिया गया है। ऊना के बाद अब मध्य प्रदेश के सीएम के गृह जिले नरसुलागंज में मवेशी ढोने का काम करने वाले मृत गाय की खाल निकाल रही युवकों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास करने के उनके हाथ पैर तोड़ दिए। गंभीर अवस्था में भी जिला अस्पताल में भर्ती आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। सुनील अस्ते जो कि भीम आर्मी के युवा नेता हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया है और इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कॉपीराइट है।
आप जरूर इसको बस सिर्फ स्क्रीनशॉट में इस्तेमाल कीजिए। ये बड़ी खबर है। इच्छाधारी का दूसरा रूप, प्रधानमंत्री के क्या क्या रूप हैं सोशल मीडिया पर। सोचिए कोई प्रधानमंत्री जो 3 बार कपड़े बदलता होगा, वो समाज को, देश को और कितना काम निपटाता होगा, समझिए क्या हालत हो गई इस देश की। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है और कोई है जो कपड़े बदलने में व्यस्त है। इस देश में गृह मंत्री की कुर्सी चली गई थी क्योंकि वो कपड़ा बदलते हुए पकड़े गए थे मुंबई हमला के समय। और ये देखिए बिहार में मेडिकल की स्थिति, एक 4th ग्रेड का कर्मचारी एक महिला का नसबंदी का ऑपरेशन कर रहा है, आप सोच सकते हैं। और ये भी हो रहा है मंगल पांडे के गृह जिला में, जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये देखिए दिलीप मंडल ने आगे लिखा है, ये आप लोगों की आपस की बात है, गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। रवीश कुमार की धज्जियां उड़ा रखे, उनके पुराने पोस्ट पकड़ रहे हैं दिलीप मंडल। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश का सबसे तेज तरार, सबसे शानदार, सबसे ईमानदार, सबसे ताकतवर और सबसे सटीक कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। रवीश कुमार ने लिखा था, गांधी के सही उत्तराधिकारी रामदेव ही हैं, आज से स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं। ये रवीश का ट्वीट है। एक रवीश का और पाप पकड़ा है दिलीप मंडल ने, बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद रावत ने ट्वीट किया, डिडवाना की बहन के साथ जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता शर्मसार हुई है। समय रहते FIR दर्ज हो जाती तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती थी। आप सोचिए, यूपी हो, पंजाब हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जाति के नाम पर अपराध कम नहीं हो रहे क्योंकि आपके लोग सिस्टम में नहीं है। ना आप जज हैं, ना कलेक्टर है, ना SP है, ना DM है। जिस समाज के लोग सत्ता में नहीं होते हैं उनके लोगों को लाश उठाना पड़ेगा। जब तक आप धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे, आपके स्कूल कॉलेज, आपके बच्चे, रोहित वेमुला आपका होता रहेगा। इसलिए आपको तय करना है कि आप वोट अधिकार के लिए देंगे या स्कूल कॉलेज धर्म के नाम पर। विनोद कापरी का एक ट्वीट है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस दिन क्या क्या पहना जाएगा। प्रधानमंत्री का पूरी प्लानिंग होती है, करोड़ों का बजट है उनके कपड़े का। अडानी की संपत्ति 2001 में 5,000 करोड़ थी, 2014 में 7,500 करोड़ हो गई है और 68,03,000 करोड़ जो है 6,83,000 करोड़ अब उनकी संपत्ति हो गई है। पहले 5,000 करोड़ थी, फिर 2014 में 75,000 करोड़ हुई है और अब 6,83,000 करोड़ संपत्ति हो गई है। आप भले भिखारी हो गए हो। जयंत जिज्ञासु लिखते हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि लालू यादव को इसलिए सजा हो गई क्योंकि उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था। प्रियंका जी, लालू यादव को इसलिए सजा हुई है क्योंकि उनकी जाति जो है इस देश के सिस्टम को सूट नहीं करता है। जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन के तहत आप अपर जुडिशरी में जजों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इस देश में लालू यादवों, लालू भुजबलों, लालू वाल्मीकियों, लालू पासवानों, लालू मिंजो, लालू अंसारियों को कयामत तक जलील किया जाता रहेगा। कॉलेजियम के कलंक से हमारे पुरखे जेल में सराए गए हैं। ये समझ लीजिए, जो जेल जाए बहुजन नेता, जिसको मीडिया सबसे खराब कहे, वो समझिए आपके लिए सबसे फायदेमंद है। इस ट्वीट को देखकर भले आप चौंक रहे होंगे। रवीश कुमार का एक और पाप, आर्मी चीफ मस्ट ज्वाइन हैंड्स विद अन्ना। ये अन्ना आंदोलन ने इस देश को मोदी के गर्त में धकेल दिया और रवीश उसके समर्थक थे। इस ट्वीट को देखकर भोले लोग चौंक रहे हैं। ये कोई चूक नहीं है। यूपीए सरकार ने शिक्षा संस्थानों में 27% OBC आरक्षण लागू किया था। इसे लेकर सवर्णों में यूपीए सरकार से नाराजगी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन वहीं से निकला। इस संदर्भ में इसे देखे समझने में आसानी होगी। रवीश का भी पाप कम नहीं हो रहा है। आपको पता है डॉक्टर रतनलाल जी का अम्बेडकर नामा हैक कर लिया गया है और उसी तरह से अब यूट्यूब इंडिया, ये जो संजय शर्मा है जो अपना 4 PM चलाते थे, अखबार है उनका और यूट्यूब, उसको भी हैक कर लिया गया है। तो आपका यूट्यूब कब तक सुरक्षित है नहीं पता। और ये देखिए, जिला कोर्ट और कहते हैं कि न्याय नहीं मिलता, जिसे बल्ला लगा उसी ने कहा किसने मारा नहीं देखा। इंदौर, सोचिए, ये कैलाश विजय वर्गीय का बेटा आकाश विजय वर्गीय ने एक बहुजन समाज के अधिकारी को बल्ला मारा था, लेकिन वो अधिकारी क्या करे, सिस्टम में उसके लोग नहीं है, इसलिए वो क्या करे। आज शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती है, जन्म जयंती है। कुलकर्णी नाम के एक ब्राह्मण ने उन पर राज्यसभा में हमला किया था। शिवाजी ने एक मुस्लिम महिला को जब कोई पकड़ लाया तो उन्होंने कहा पैर छुआ, माफी मांगी और कहा कि इसको घर पहुंचाओ। सोचिए, जो प्रधानमंत्री शिवाजी, सोचिए बीजेपी के लोगों को सोचिए, वो रविदास को भी जयंती सेलिब्रेट करते हैं लेकिन रविदास के विचारों को नहीं मानेंगे। वो शिवाजी की जयंती सेलिब्रेट करते हैं लेकिन मराठाओं को आरक्षण नहीं देंगे। उनसे बोलबा लीजिए, मुंह से खिल से बोलवा लीजिए, जैसी हक अधिकार मांगेगा आपकी जान ले लेंगे। सोचिए, जाटों ने अधिकार मांगा, गोली चली। गुर्जरों ने अधिकार मांगा, गोली चली। पटेलों ने अधिकार मांगा, गोली चली।
मराठाओं ने अधिकार मांगा, उनको नहीं मिला। SC ST OBC माइनॉरिटी की औकात ही क्या है, इस देश में ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जो मनुवाद है वो सबसे ऊपर है। और ये देखिए कुमार विश्वास का पाप, जिसको भैंस चराना चाहिए वो बिहार में राज चला रहे हैं कुमार विश्वास। सुने कपटी, यह देश आपके किसी के अब्बाजान की जागीर नहीं है कि कब्जाए रहेंगे गद्दी। अब भैंस चराने वाले, हल जोतने वाले, हजामत बनाने वाले, पॉलिश करने वाले के बाल बच्चे भी पढ़ेंगे और शासन भी चलाएंगे आप ऐसे ही। ये है कुमार विश्वास के। तो सोचिए जब मौका मिलता है तो इंसान क्या कर देता है। ये शख्स थे दिहाड़ी मजदूर केरल में, एक बहुजन की नज़र पड़ गई, उन्होंने इनको स्टार बना दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सफलता 3 चीज़ों से मिलती है, या तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि शानदार हो, या आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि शानदार हो, या आपको मौका दिया गया हो। ये मेरिट उरिट कुछ नहीं होता है। इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं मिला है। आपके परिवार को गरीब रखा गया, आपका समाज गरीब है और आपको मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शानदार तस्वीर है केरल के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 60 साल के मकिक्का को फोटोग्राफर शरीक बयाली ने एक दिन सड़क पर देखा और नतीजे आपके सामने हैं। तो सोचिए। और ये देखिए बिहार में लालू यादव का दौर रहा तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गई जानबूझकर मनुवादियों ने। अब मौका मिला है तो मुस्लिम युवक ने रणजी ट्रॉफी खेलते हुए 13 शतक लगाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सोचिए शानदार है। इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी देखिएगा नेशनल दस्तक पर। और ये देखिए ये है प्रधानमंत्री का नया लुक सिख वाला। मैं बचपन से सिख बनना चाहता था। और ये वो हृदय विदारक वीडियो है जो आपने मोन्टाज में देखा होगा। एक बार फिर से चंद्रशेखर रावण आंसू पोंछने गए उस माँ का जिनकी बेटी को बेदर्दी से मार दिया गया। स्क्रीन थोड़ा सा वीडियो दिखाइए, ज़्यादा नहीं दिखा सकते, यूट्यूब है। और ये कब का वीडियो है, सही है क्या, ये देखिए ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से बीजेपी के नेताओं की रैली में भीड़ नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, लेकिन वीडियो न दिखाएं क्योंकि कॉपीराइट का मसला है। केजरीवाल और कुमार विश्वास में कोई बुनियादी फर्क आप देख पा रहे हैं। कुमार के परिवार की एक सदस्य राजस्थान की कांग्रेस में लोक सेवा आयोग की सदस्य है और एक भाई बीजेपी की सरकार में मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति बनाए गए हैं। यह आदमी मुंह खोलते ही जातीय से सोचिए ब्राह्मणवाद कैसे काम करता है। वो कांग्रेस में भी मजा मार रहा है और वो बीजेपी में भी मजा मार रहा है। आज वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो नेता भाग के गए होंगे बीजेपी में, उनकी जाति पता कर लीजिए। RPN सिंह के अलावा सब सवर्ण मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश में फिर से आरक्षण रोक दिया गया है। MP PSC एग्जाम में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सिर्फ 14% आरक्षण देने की बात कही है। और आज जो पिछले सत्र के कप्तान आशुतोष अमन ने 68 विकेट लेकर रणजी ट्रॉफी के सत्र में सबसे शानदार विकेट रिकॉर्ड बनाया था। और अब ये एक मुस्लिम युवा ने शानदार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर शकीबुल गनी हैं, बिहार से हैं। और ब्राह्मण बनिया ये देखिए वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़, एक ब्राह्मण 2 बनिया है। और CA के खिलाफ एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी ने जिनकी संपत्ति जब्त की है मुसलमानों की, उनकी संपत्ति सबकी लौटाई जाए। लेकिन एक और पंडित जी जज ने कह दिया है कि अब जो योगी जी ने कानून बनाया है उसके हिसाब से वसूली हो सकती है। मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ये है इस देश का जातिवाद, मनुवाद। सोचिए क्या अगर वो लौटाया जाए तो वो कानून गलत नहीं है कि किसी की संपत्ति बिना कोर्ट के आदेश के ही आप जब्त कर लेंगे। और बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार वेद प्रकाश को बेस्ट रिपोर्टर ऑफ डिकेड सम्मान से सम्मानित किया गया। ये शानदार है। और ये देखिए तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं थी, ज़रूर बताएं। कैसे बना पेपर, 70 में 18 प्रश्न गलत निकले, ये भी प्रयागराज यूपी में कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अगर ये मेरा 15 मिनट का बुलेटिन आप रोज देख लेते हैं तो आपको ना टीवी देखने की जरूरत है, ना अखबार देखने की जरूरत है। ये वो खबर है जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार, आपके हक अधिकार की बात है। एक बुलेटिन आपको इस देश का सबसे जिम्मेदार, इस देश का सबसे शानदार और संविधान मानने वाला और आपको गलत करने से रोकने वाला
बुलेटिन खबरें बताता है। तो एक बुलेटिन आपके लिए सबसे ज़रूरी है, कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। भक्त ना देखें क्योंकि उनको मिर्ची लगना तय है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ये मौका देता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो खबरें मैं आपके लिए लाता हूँ जिसको छुपाया जाता है। जो छुपाया जाए वही खबर है, बाकी सब प्रचार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।